मिल्कीपुर में चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव के साथ मतदान होना है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अभी एक महीने पहले ही यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसके नतीजों में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की है। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल कर सपा को चारों खाने चित कर दिया। अयोध्या की पहली सियासी जंग तो राम मंदिर निर्माण से जुड़ी थी, जो जनवरी 2025 में मंदिर उद्घाटन के साथ ही खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव हार गई। तभी से समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद की जीत को बीजेपी के लिए अयोध्या की हार के रूप में प्रचारित करने लगी थी। हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। बहुमुश्किल वो 2 सीटें ही जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल कर ली और इस तरह अपने हिसाब से बीजेपी ने अयोध्या की आधी जंग तो जीत ली है। मिल्कीपुर चुनाव के वक्त भी माहौल बहुत बदला नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उस हार के पीछे कई कारण भी थे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास को पार्टी की हार का मुख्य कारण बताया था। अयोध्या सहित लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार भी करीब करीब वैसी लगी जैसे 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गोरखपुर और फूलपुर सीट के नतीजे सामने आए थे, जिसमें बीजेपी की हार हुई थी। और जैसे जैसे उसके बाद हुए उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही सीटें जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी थी। हाल ही में उपचुनाव में भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। ये संयोग ही है कि जैसे 2024 में राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, मंदिर उद्घाटन की सालगिरह के उत्सव के ठीक बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और उसके बाद यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का न्योता लेकर मंदिर उद्घाटन के दौरान जो माहौल बना था, अब भी नज़ारा कुछ वैसा ही है। महाकुंभ के न्योता को लेकर भी अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच वैसी ही तकरार हो रही है जैसे 2024 में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर चल रहा था। अब तो ऐसा लगता है जैसे मिल्कीपुर के बहाने अयोध्या की लड़ाई नए सिरे से लड़ी जा रही है। तैयारियां दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर हो रही हैं और कोई भी मौके से चूकना नहीं चाहता। बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए बीते उपचुनाव से भी मजबूत टीम बनाई है। तब तो हर सीट पर 3 मंत्री ही तैनात किए गए थे, इस बार तो नंबर डबल बताया जा रहा है। ये तो है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने करहल की सीट बचा ली, लेकिन कुंदरकी की हार ने तो नई मिसाल ही कायम कर दी। मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत तो हर किसी को हैरान करने वाली थी। चुनाव जिन 9 सीटों पर हुए थे, उनमें से 4 तो समाजवादी पार्टी के पास ही थे, लेकिन वो 2 ही जीत पाई और अब आगे मिल्कीपुर की बारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में मंत्रियों की ड्यूटी लगाने के बावजूद कमान अपने हाथों में ले रखी है और खुद निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में समीक्षा बैठक भी की थी और मंत्रियों को बूथ स्तर पर टोलियां बनाकर लोगों से सीधा संवाद करने की सलाह दी। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा पहुंचे जाने के कारण ही उपचुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव ने चुनाव की कमान और जीत की जिम्मेदारी भी अवधेश प्रसाद को ही दे रखी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का ही चुनाव लड़ना पहले से तय माना जा रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मिल्कीपुर के उपचुनाव को लड़ने का। जिस तरह से यहाँ की महान जनता ने श्री अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा में विजयी बनाया और ये सीट रिक्त हुई और अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे मिल्कीपुर का छुट्टे जानवरों का। उससे कितने किसानों की जान गई है। वो आज अपने घरों पे रात में नहीं रुकते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं रुकते, अपने परिवार के साथ नहीं रुकते हैं। उनको समय जो है खेतों में बिताना पड़ रहा है और कितने किसानों की जान गई है। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने कभी उन किसानों के घर पे जाके उनसे सुध नहीं लिया कि कैसे उनके परिवार वाले रह रहे हैं, जिंदा भी हैं कि मर गए। आपकी सरकार आने के बाद इसके ऊपर कैसे क्या मास्टर प्लान है? देखिए, जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहला जो विकास कार्य रुके हुए हैं, मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मिल्कीपुर जनता कितने मान सम्मान के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा जो है हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं वहाँ से 2008 से ही लगा हुआ हूँ और 12 में भी श्री अवधेश प्रसाद जी को महान जनता ने वहाँ जिताया
17 में कुछ कारणवश वो नहीं जीत पाए और 22 में फिर से उन्हें जो है वहाँ से विधायक बनाया और फिर लोकसभा में भी उनको वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत मिली है और उस सीट पे मैं लड़ रहा हूँ और वहाँ की जनता जनार्दन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई अभी आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन चर्चा है कि बाबा गोरखनाथ को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से मात्र 13,000 वोटों से पिछड़ गए थे। तब अवधेश प्रसाद को 1,03,000 वोट मिले थे और जबकि गोरखनाथ को 90,000 वोट मिले थे। अवधेश प्रसाद 2012 में मिल्कीपुर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके बाद 2017 में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे। अब अखिलेश यादव की कोशिश होगी कि वो बीजेपी के विजय रथ को मिल्कीपुर में रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।